हाँ तो बच्चों शुरुआत करते हैं। 10th के एग्जाम जब से कैंसिल हुए ना, सब बच्चों के दिल में एक ही समस्या आई कि अब आगे वो क्या करना चाहिए उन्हें। अच्छा, वो एक समस्या नहीं, उन्हें तो सब्जेक्ट चुनने में भी समस्याएं आ रही हैं, आने भी चाहिए भाई, क्योंकि उनकी लाइफ का सवाल है। उन्हें जो सब्जेक्ट आज चुनेंगे ना, वही उनकी लाइफ डिसाइड करने वाला है। ठीक है, ये लगता भी है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा देखो, आगे मेच्योर होते जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन अभी के लिए तो भाई जरूरी तो है ही सब्जेक्ट चुनना। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि सब्जेक्ट चुनने से आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका कैरियर किस फील्ड में बनने वाला है। देखो, मैं आज की वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट से कैसे कैरियर बनता है, कौन सा सब्जेक्ट किस कैरियर बनाने में हेल्पफुल है, ये बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर के बात तो कैरियर बनाने की आ रही है ना, और कैरियर बनाने को लोग समझते हैं ज्यादा अच्छी अर्निंग से, और उच्च अर्निंग के बच्चा काबिल है, कर पाएगा या नहीं, इन दोनों चीजों से करते हैं। लेकिन ये दोनों चीजों से भी एक जरूरी चीज है, वो ये है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं आज भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, और 40 साल बाद भी। मैं देख रहा हूं, और मैंने अपने साथ के लोगों को भी देखा है, इधर उधर भी मैंने देखा है कि वो लोग जो किसी भी काम को बहुत अच्छी अर्निंग के लिए कर रहे थे, उन्होंने 2-4 सालों में ही उससे अपने आप को उबा लिया है। उनका मन नहीं लग रहा है, वो बस मजबूरी में करते आ रहे हैं। उनकी लाइफ उनके लिए नहीं है, उनकी लाइफ का पैसा जो है वो उन दूसरे लोगों के लिए है। वो तो सिर्फ काम में लगे हुए हैं, ठीक है, वो उससे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं, उसका उद्देश्य तुम्हें समझ में आ गया होगा। कुल मिला के तो भाई आनंद ही लेना है। हम ऐसा काम करते ना जिससे हमारा पूरा जीवन मजे से कटता रहे। ठीक, तो पहले तो हमें काम तो पता हो। ये काम पता होने से और सब्जेक्ट के जुड़ने से क्या संबंध है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम है कृष्णा परिहार, और आप देख रहे हैं अपना फोन अपने घर पे बैठ के आराम से। चलो शुरुआत करते हैं। जो आपके पास स्ट्रीम है 11th 12th में, वो क्या है? एक तो पीसीएम हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स, ये स्ट्रीम है आपके पास। जी सर, बिल्कुल। हाँ, अब देखो यहां पर जो बच्चे हैं वे पहले से सब्जेक्ट चुने हुए होते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो जैसे ही 10th करे हुए होंगे, 10th में उन्हें समझ में आने लगेगा कि बड़ा मजा आ रहा है, मैथमेटिक्स के सवाल कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुन लिया होता है। यहाँ वाले उनके घर वालों ने कभी ना कभी माहौल देखा होता है, तो वो उन्होंने जनरली ये सपना देख लिया होता है कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। उन्होंने डॉक्टरों की लाइफस्टाइल को बड़ा बढ़िया देखा होता है, तो यहाँ वालों की भी बात थोड़ी सी जमती है भाई, कर लेते हैं वो अपना कुछ ना कुछ पहले से ही एडजस्ट किए होते हैं। यहाँ वाले तो यहाँ और यहाँ वाले जल्दी फैसला ले लेते हैं, और वो अपने तैयारी में लगे हुए भी होते हैं। कुछ दिक्कतें यहाँ पे भी आती हैं, कुछ यहाँ पे भी आती हैं। जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चे सब्जेक्ट चुनना होते हैं, वे वही चुनना होते हैं जो यहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा होता है मैथ करने में। और अच्छा, जिन बच्चों का मैथ करने में मन नहीं लगता, लोग बाग आसपास के और वो बच्चे खुद को ये समझने लगते हैं कि हम बिल्कुल भी पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो, यहां से वो बच्चा क्या बन सकता है, यहां से वो बच्चा क्या बन सकता है, इस कंपैरिजन को हम समझेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है, कुछ ना कुछ बनने की। अब कुछ ना कुछ बना क्या जाता है पढ़ के? बनने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी करेंगे, या फिर कोई ना कोई एक अच्छा ढंग का काम करेंगे। ठीक, कोई अपना बिजनेस करेंगे या कुछ ना कुछ स्टेबलाइज करेंगे। तो आपके पास दो चीजें हो गई, कोई ओनर हो गए आप किसी भी चीज के, आपने कोई बिजनेस की हुई है, ठीक, या फिर आप कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं। ठीक है भाई, नौकरी दो प्रकार की हो गई, एक गवर्नमेंट सेक्टर में, एक प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, दो सेक्टर आपके पास हो गए, गवर्नमेंट और प्राइवेट। भाई गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि एक सिक्योरिटी है, आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपकी जनरली नौकरी चलती ही रहेगी, और तब तक आपके पास पैसा आता ही रहेगा। ये यहाँ एक सिक्योरिटी है, इसकी तरफ तो दुनिया भर की भीड़ भरमार है, लोग लगे हुए हैं। इसके बारे में डिटेल में आएंगे, और एक बार में एक छोटी सी वीडियो में मैं इसके बारे में टोटल बता भी नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ आते हैं प्राइवेट सेक्टर पे। तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, एक तो ओनर्स हो गए भाई, जिन्होंने कंपनियां बनाई हैं, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अजीम प्रेमजी, एलोन मस्क। अरे उनकी बात छोड़ते हैं भाई, काम की बात पे आते हैं। पढ़ लिख के हमें क्या करना है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, वो सिलसिला चलता रहेगा। चलो फिर उसके बाद आ जाते हैं जो कंपनियों को संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट वाले और टेक्निकल लोग, उसके अलावा लेबर है।
लेबर, सुपरवाइजर वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हैं किसी भी कंपनी में। ठीक, तो पहले यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को हम 4 भागों में बांटेंगे, डी ग्रुप में, सी ग्रुप में, ए ग्रुप में एंड बी ग्रुप में। ठीक है भाई, ऐसे 4 भागों में हमने गवर्नमेंट सेक्टर को बांट दिया और प्राइवेट सेक्टर को ऐसे बांट दिया। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। कंपनी के ओनर तुम बन नहीं सकते, बन सकते हो लेकिन कैसे बनोगे धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। जब खुद ही अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि आईआईटी के इस कॉलेज से निकल के लोगों ने एक कंपनी बनाई, यहाँ से निकल के उन्होंने ये किया, वो तुम्हें धीरे धीरे अपने आप कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। आते हैं यहाँ मैनेजमेंट और टेक्निशियल सेक्टर। ये 2 प्रकार के सेक्टर हो गए किसी भी प्राइवेट कंपनी में, और ये हो गई आपकी लेबर। भाई प्राइवेट सेक्टर में भी लेबर कोई पढ़ लिख के बनना चाहेगा क्या? नहीं, ये तो नॉर्मली जो गाँव से या फिर शहरों से ही जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जाकर के किसी फैक्ट्री में मजदूरी वाला ऑप्शन चुनेंगे। वो पढ़ लिख के तो कोई नहीं चुनता जनरली। एक बात बता दूं, ये मैनेजमेंट और टेक्नीशियन, ये दोनों जो सेक्टर हैं, यहां से हम पढ़ाई को कैसे रिलेट करते हैं, इनमें आते हैं आपके इंजीनियर्स, यहां पे आपके आते हैं एमबीए वाले, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब देखो ये दोनों सेक्टर्स, इन दोनों में कैसे कैसे लोग काम करते हैं, कैसे कैसे यहां नौकरियां आपकी लगती हैं। अब जब इंजीनियरिंग की बात आती है, देखो कुल मिलाकर के जो प्राइवेट सेक्टर में असली पैसा, जो असली लाइफस्टाइल मिलती है, आप कितनी अर्निंग पे चाहते हैं इंडिया के लिए, वो अर्निंग मैं मानता हूं एक इंसान की अर्निंग 50,000 प्लस हो, 1 लाख 2 लाख के बीच में हो, वो अपनी अच्छी लाइफ जी सकता है। तो यहां पर ये दोनों है ना, इन दोनों को ये पैसा मिलता रहता है, इनको नहीं मिलता। ये तो कंपनी वालों के ओनर हैं, उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। गवर्नमेंट सेक्टर में सारी की सारी सुविधाएं हैं पैसे के साथ साथ, और वो पैसा इन सबको ही मिलता है, लेकिन लोगों की भीड़ भी यहाँ उमड़ती है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मिलता है। देखो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आएगा थोड़े दिनों बाद, जब आप और ज्यादा पढ़ लेंगे कि यहाँ पर तो पैसे की भरमार भी है। चलो पहले थोड़े पैसे से ही शुरुआत कर लेते हैं एमबीए और इंजीनियर्स के लिए। तो जैसे ही हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुना, तो लोगों के दिल में पहली चीज आती है कि वो इंजीनियर बने। अब इंडिया में इंजीनियर बनने के लिए, ऐसा मैं इंजीनियरों के लिए बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी उन्होंने कुछ लोगों को देखे होता है, जैसे कि ये गूगल के सीईओ, ये सारे लोगों के दिल में लगता है कि देखो एक एक इंसान की जो पेमेंट है मंथली वो करोड़ों में है, तो 1 करोड़ रुपए अगर आपको एक साथ दे दिए जाएं, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे खर्च करें, और खर्च करना चाहता है हर इंसान। ठीक, तो पहली बात ये पैसा सारा का सारा ये अर्न होगा कैसे, वो बढ़िया लाइफस्टाइल आपको अपने आप ही मिलने लगेगी। ठीक है, तो वो कैसे अर्न होगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब वो पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है, यहाँ पर जब इंजीनियरिंग की बात आती है, तो इंडिया में एक सही इंजीनियर की तरफ, जैसे मैं इनका नाम ले रहा हूं ना, ये भी आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियर हैं, तो जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो नाम आईआईटी एक जुड़ जाता है। अब ये आईआईटी क्या होता है, इसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो अलग बनाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं ये आईआईटी की तैयारी जो बच्चे करते हैं, उन्होंने ये सब्जेक्ट चुने हुए होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर ये आईआईटी की तैयारी जेई मेंस प्लस एडवांस 2 भागों में कराई जाती है। पहला यहाँ इस सेक्टर की तरफ भागते हैं बच्चे वो जो 11th 12th में कोई सब्जेक्ट चुन रहे हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में एक सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से फिजिक्स और मैथ वाला भाग डिफेंस सेक्टर में ज्यादा आता है, तो बच्चे एनडीए की तरफ भागते हैं, एयरफोर्स एंड नेवी में और थोड़ी मोटी सेनाओं की तरफ भागते हैं। इनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप YouTube पर उसको सर्च कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑल अबाउट एनडीए के नाम से मैंने यहाँ से बना के रखा है पहले से ही। तो ये पीसीएम वाले सेक्टरों का हो गया। यहाँ पीसीबी वाले सेक्टर्स में बच्चे भागते हैं डॉक्टर बनने की तरफ। अरे एक डॉक्टर की शानदार लाइफस्टाइल आप लोग देखते हैं, 4-5 लोग पीछे, और मतलब जब इंसान की बात आती है ना मरने मारने वाली बीमारी की, तो वो कितना भी पैसा पटकता है, और डॉक्टरों की कमाई भाई मैं तो कह नहीं सकता जिन्हें कितनी कमाई है एक डॉक्टर की। ठीक है, छोटे मोटे डॉक्टर मैं आगरा में बता दूं आपको, सुबह से शाम तक
हजार हजार रुपए की पर्ची से लाइन लगती है, एक एक दिन की लाखों रुपए में कमाई है डॉक्टरों की यहाँ पर। और दूसरा, उन पर कोई भी प्रेशर देने वाला भी नहीं, उनका मन है तो काम कर रहे हैं, नहीं मन है तो नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी शानदार, कौन नहीं चाहता ये शानदार लाइफ। लेकिन इसके लिए बड़ी भयंकर प्रक्रिया है। इंडिया के अंदर एक एग्जाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नीट कहते हैं। पहले हर एक राज्य अपना एक अलग पीएमटी टेस्ट कराता था या पीईटी टेस्ट कराता था, जो उनके राज्यों में बने हुए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारे के सारी धांधलियों की वजह से इनको कंबाइंड करके पूरे देश में एक टेस्ट बनाया, जिसे नीट कहते हैं। आज की तारीख में नीट का एग्जाम होता है। इसके अलावा जो और शानदार एग्जाम है उसे कहते हैं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स अपना एक अलग एग्जाम कराता है। इसमें कुछ प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जैसे कि बता दूं मैं, एम्स दिल्ली। अब ये वाला एग्जाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यहाँ IITs के एग्जाम है, जो आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एक बेहतरीन नौकरियां पाएं। और ऑन एन एवरेज में IITs के कॉलेज के पैकेज के बारे में बता दूं तो ऑन एन एवरेज 20 लाख तक का पैकेज होता है, 12 लाख से। छोटे मोटे अच्छे सेक्टर्स की बता रहा हूँ। एक्चुअली तो कुछ IITs ऐसे भी हैं, अब मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से IIT कॉलेज ऐसे हैं जहां पर क्या क्या पैकेज है, सब आपको डिटेल में बताऊंगा एक IIT की वीडियो में। और यहाँ पर नीट का एडमिशन प्रोसेस कैसा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ। इन बच्चों ने, कॉमर्स वाले बच्चों ने सब्जेक्ट चुने हुए होते हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब फाइनेंस वगैरह, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट। जिन बच्चों ने ये सारे के सारे सब्जेक्ट चुने हुए होते हैं, वो भाई एक तो बिजनेस स्टडीज वाले, उन्हें ये भी समझ में आने लगता है कि कोई भी कंपनी हम कैसे ओनरशिप करने वाले हैं, कैसे कंपनियों में शेयर होल्डर कैसे बनेंगे, कैसे कैसे हम कंपनी के मालिक बन सकते हैं या कंपनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लोग सीखते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, इसके अलावा जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और जो बिजनेस का यहाँ पर उन्होंने लेखा जोखा सीखा हुआ होता है, फिर वो एक एग्जाम देते हैं, जिससे वो एग्जाम नहीं दिए, वैसे भी कॉलेजेस हैं जिसमें एक डिग्री कराई जाती है जिसे कहते हैं MBA। जैसे IIT वाले बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैनेजमेंट वाले बच्चे MBA करते हैं। अब वो MBA जो करते हैं उनके लिए जैसे IIT संस्थान बनी हुई हैं, जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, जिनमें से जो मैं बता रहा था ऐसे लोग निकले हैं सुंदर पिचाई जैसे, वैसे ही इंडिया में कुछ संस्थान और हैं जो MBA कराते हैं, उनको कहते हैं IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये IIMs, ये देखो, पेप्सिको की हेड इंदिरा नूई, ऐसे ही आप ये देख लीजिए, चेतन भगत को देख लीजिए, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए, भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, ये एक से एक बेहतरीन लोग। ये सब के सब IIM एल्यूमिनस हैं। इन्होंने सबसे पहले IIM से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, फिर उन्हें अपने आप ही समझ में आने लगा आप दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए IIMs के बहुत ही मैं शानदार एल्यूमिनस को बता सकता हूँ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कि अब गूगल पे सर्च करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वहां पर भी लोग जो गूगल के मालिक हैं या फिर वहां कंपनी में काम करने वाले हैं, वो यहाँ और यहाँ से भी निकले हुए हैं, IITs या IIM से। इनके लिए भी एक एग्जाम होता है जिसे कहते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट के नाम से। मैं कैट के नाम पर, कैट का एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। और कुल मिलाकर के मैं बता दूं, जब आप 11th 12th कर चुके होते हैं, उसके बाद जो कैट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल, ये कॉमर्स वाले ही नहीं है, ये PCM और PCB वाले भी हैं और ये कॉमर्स वाले भी हैं। और इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर जब कोई एग्जाम होता है, ये कैट का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पर है, और ये IIT JEE का एग्जाम या नीट का एग्जाम, नीट UG इसे कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट, ये सब 11th 12th लेवल पर है। कैट का एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, वो ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई भी वो नहीं होता। आप देख लो, कुल मिलाकर के जब आप 11th 12th तक चल रहे होते हैं, तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं आपके पास। यहां वाले बच्चे, इनके पास जो सब्जेक्ट्स हैं आपको मालूम ही है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट हैं। ठीक है भाई। अब ये सब्जेक्ट आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने बैठेंगे ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, और दुनिया में लोग, अपने इंडिया की मैं बता दूं, 80% आबादी यहां नहीं चाहती
यहाँ नौकरी पाना चाहती है, वो ए सेक्टर में हो, बी सेक्टर में, सी सेक्टर या डी सेक्टर में हो। अब डी सेक्टर की मैं क्यों कह रहा हूं भाई, जब पिछले से पिछले साल 2018 में एक एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें 2,37,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था ग्रुप डी रेलवे में अप्लाई करने के लिए। ग्रुप डी की नौकरियां जान रहे हो, ये नौकरियां हैं, ये सब ये ग्रुप डी में आ रही हैं। इन नौकरियों के लिए 2,37,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। इन फॉर्म भरे हुए लोगों का अगर एक देश बनाया जाए तो उस देश की जनसंख्या, हमारे इंडिया की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है ना वर्ल्ड में, इसके अलग देश की जनसंख्या 7वें नंबर पर होती। ये फॉर्म भरने वालों का एक अलग देश बना देते तो वो भी जनसंख्या में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा होता। इतनी भरमार है यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सब्जेक्ट कौन से हैं, ये सब। और उसके अलावा क्या है, 10th का मैथ है, इंग्लिश है, वो तो इनके साथ चल ही रहे हैं। अब जनरली यहां तक कंप्लीट करने के बाद लोगों को समझ में आता है कि उनको गवर्नमेंट नौकरी करनी चाहिए, फिर वो इधर भागते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बच्चे या फिर जो लोग इन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को ये समझते हैं कि जिन्होंने आर्ट ले ली वो बिल्कुल काम के नहीं रहे, मैं उनको बता दूं कि 80% लोग बाद में यहाँ की तरफ कूदने वाले हैं। IITs IIM से डिग्री करके फिर उनको समझ में आया कि यहाँ पर नौकरी कर करके हम फिर से बोर हो चुके हैं, जैसा मैं शुरू में बता रहा था। तब उन्हें लगा कि अब मुझे IAS बनना चाहिए, मुझे IPS बनना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए। बाद में उन्हें समझ में आती है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूं कि तुम्हें बाद में ना समझ में आए, फिर तुम इधर की तरफ कूदो, वो काम आप पहले ही कर लिए होते। तो कोई भी सेक्टर आपको अपनी मर्जी से ये फैसला लेना है, आपकी लाइफ है। आपको देखो यहां पर जरूरी कमाना है नहीं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। काम वही है जो आप 20 साल तक 50 साल तक लाइफ में कर सकें, उस काम के हिसाब से आप सब्जेक्ट चुनिए। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य असली वही है। एक वीडियो में मैं और कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, आपको आपके एडमिशन नहीं करा सकता, इतनी छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको दे सकता हूं। ये एक सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर या डी सेक्टर में नौकरियां कैसे कैसे डिसाइड होंगी, उन सब के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूंगा। यहाँ IIM के लिए एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, उनके लिए कैसे क्या करना है, वो मैं अलग वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ। नीट के लिए एक अलग बनाने के लिए बता रहा हूँ, JEE के लिए अलग बता रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के सब्जेक्ट चुनते समय आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। बस इतनी ही बात मैं आपसे कहूंगा। बाद बाकी और कुछ भी आप मुझे इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो यहाँ मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।